हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी आयोग ने आपको पता है कई सारी भर्ती निकाली हैं और उसकी जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है। उसमें एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो लगभग स्टूडेंट जो है दे सकते हैं। वो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की पोस्ट, यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित है। और तो ये इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा डिटेल्ड में कि ठीक है कि मतलब जो है इसकी योग्यता क्या है, इसका मतलब जो है वेतनमान प्लस के जो है एज लिमिट क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, किसके तहत भर्ती है, कितनी पोस्टें हैं, उस सारी डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, और क्या काम करते हैं इस पर भी बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है ये परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के तहत आने वाली ये पोस्ट है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। दोस्तों मैं बता दूं ये भर्ती 2005 वगैरह में एक बार पहली बार मतलब हुई थी। सॉरी, पहली बार हुई या ये दूसरी बार ये नहीं पता, बट 2005 में हुई थी। ठीक है, 2005 में हुई थी। उसके बाद ये 20 सालों के बाद ये भर्ती आ रही है, यानी कि आप इसे दुर्लभ भर्ती कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कुल पद हैं तो ये जो है परिवार कल्याण महानिदेशालय है ना उत्तर प्रदेश, उसके तहत भर्ती होती हैं। ठीक है, इसमें जो कुल टोटल पोस्टें हैं वो 221 हैं। यूआर की इसमें 143 हैं। ओबीसी की 20 हैं। वुमेन माने महिलाओं की 44 हैं। एससी की 21 हैं। एसटी की 15 हैं और फ्रीडम फाइटर की 4 हैं। पीएच कैंडिडेट वालों की इसमें पोस्टें नहीं, 0 हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 21 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें अपीयर हो सकते हैं। और प्लस के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जैसे ओबीसी है या मतलब एससी एसटी वुमेन, उनको अलग से रिजर्वेशन मतलब जो छूट मिलेगी। 2 या 3 साल के लगभग छूट मिलती है, 4 साल 5 साल जो भी छूट मिले उनको छूट मिलेगी। दोस्तों इसका वेतनमान ये लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट है। 44,900 से 1,42,400 इसका ये वेतनमान है। और ये गजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के बीच में कि इसकी योग्यता को लेकर, अर्हता को लेकर जो है, योग्यता को लेकर जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ, बाकायदा यूपीपीएससी के नोटिफिकेशन में भी दिया है। इसमें जो है आपने अगर पीजी यानी कि परास्नातक, ठीक है, समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में किया है तो आप HEO यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र तो क्लियर हो गया, सोशोलॉजी, बट सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसमें मतलब सोशोलॉजी है, प्लस के एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। इन विषयों से जिन्होंने एमए किया है वो जो है इस पद के लिए अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, पीजी किया है। इतने सब्जेक्ट से इतर कोई भी सब्जेक्ट हो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो हिंदी भाषा से हो, उर्दू से हो, फारसी से हो या मतलब किसी और उससे हो। ठीक है, वो या मैथ्स, गणित, साइंस वगैरह वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चयन प्रक्रिया तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव जैसे यूपीपीएससी में होता है। ठीक है, और अच्छी पोस्ट है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी मतलब जो है शर्त रखी गई है, जैसे कि 40% ओबीसी ईडब्ल्यू से जनरल यूआर वालों के हैं और 35% जो बाकी लोगों के लिए है। ठीक है, इतने मिनिमम नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, इसमें एक पेपर होगा शायद ऑब्जेक्टिव का और प्लस के जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। हालांकि ये ना समझिएगा आप कि इसमें लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, फॉर्म मैक्सिमम लोग डालेंगे क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास जो है एमए होता है। ठीक है, इन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, बट हुआ नहीं है। अगर आप उन्हें मेहनत की आप पढ़ाई करेंगे तो आप इसको जो है अचीव कर सकते हैं। ये पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। दोस्तों इनका जो काम होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या पीएचसी वगैरह होता है उस स्तर पर जो है ये जैसे WHO है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को, स्कीम को जो है लागू करवाते हैं। ठीक है, उसको जैसे कैंप के माध्यम से ये मतलब एक तरीके से मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं। ठीक है, इनका काम मेडिकल से रिलेटेड नहीं होता बट उसको समन्वय करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है सब में। ठीक है, तो ये अधिकारी होते हैं। और HEO जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होता है इसका जो प्रमोशन होता है वो जो है जिले के स्तर पर होता है। ठीक है,
दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है वो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, जीएस का भी होगा, ठीक है। तो आपको जो है एक बढ़िया अप्रोच बनाना होगा पढ़ाई का। यूपी पीसीएस की जितनी भी भर्तियां हुई अभी तक है उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उसको हल करना होगा, आपको समझना होगा। प्लस के जो है हेल्थ एजुकेशन जो स्पेशल टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई अच्छी सी ऑथेंटिक बुक, ठीक है, सारगर्भित हो, ज़्यादा भारी भरकम ना हो, ठीक है, जिसको आप जो है 1-2 बार पढ़ सकें, रिविजन मार सकें, उसको करिए। करंट अफेयर प्लस कम से 1 साल का होना चाहिए, एग्जाम के शुरू होने से 1 साल का कम से कम करंट अफेयर होना चाहिए। बाकी मिसलेनियस टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें करेंगे आप तो ज़रूर इसमें जो है अचीव कर सकते हैं गोल, ठीक है। पोस्ट बहुत अच्छी है, कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, बट ये है कि मतलब आपके हाईली चांसेस हैं, अगर आपने मेहनत की तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, और लेवल पे मतलब पे ग्रेड भी बहुत ठीक ठाक है, और क्या नाम जो है बहुत दिनों के बाद आई है। सबसे बड़ी बात यह है दुर्लभ भर्ती है, तो एक अपॉर्चुनिटी है ये, और बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट भी होगी, ठीक है। चूँकि आगे 2027 वगैरह इलेक्शन है तो बहुत जल्दी सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी से और 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक इसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है, और जो कि चल रहा, आज 14 जनवरी है, तो आप जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 22 जनवरी लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, ठीक है। 22 दिसंबर से स्टार्ट है और 22 जनवरी 1 महीना का समय दिया गया है, प्रोसेस चल रहा है। आज 14 जनवरी, 22 जनवरी लास्ट डेट है। तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को, नमस्कार।